अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ध्रुव राठी ये इंडिया के इकलौते यूट्यूबर हैं जो फैक्ट बेस और रियलिटी पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हाल में ही उन्होंने इंग्लिश रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनको जवाब दूं, आप ज़रा उनकी वीडियो देखिए। You see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. And it's not just about India, that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. So I feel that India had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites. And one of the terrorists' family members were killed. देखें, सिविलियंस पाकिस्तान में हों, इंडिया में या कश्मीर में, उनको मारना सरासर जुल्म है। इसीलिए जब पहलगाम अटैक हुआ था तो पूरे पाकिस्तान ने उसे कंडेम किया था क्योंकि वहां बेगुनाह हिंदू मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक्सट्रीम देखने को मिलती है। बिना किसी प्रूफ और एविडेंस के पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया जाता है इंडिया के द्वारा। रिटेलिएशन के नाम पर पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना ये कहाँ का जस्टिस हो गया? ये तो उल्टा टेररिज्म की ही एक एग्जाम्पल हो गई। दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी कंट्री पर बिना एविडेंस के और यूएन के अप्रूवल के आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इंडिया ने मिशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान और कश्मीर की मुख्तलिफ 9 जगहों को टारगेट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए बुनियाद मरसूस के नाम से मिशन लॉन्च किया और इंडिया को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, इसमें सिवाय तबाही की आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्रुव राठी इस वीडियो में उसामा बिन लादेन की मिसाल दे रहे हैं कि देखें, वो भी पाकिस्तान में पकड़ा गया था, तो ये जो दहशतगर्द हैं ये भी वहीं छुपे हुए होंगे। लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल देना बिल्कुल इररेलेवेंट है क्योंकि उसामा बिन लादेन जिस तंजीम का हिस्सा था, अल-कायदा का, वो पाकिस्तान की तंजीम नहीं थी, बल्कि वो एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी एक स्टेट की नहीं थी। लेकिन वो 14 साल पहले की बात थी और अब 2025 में उसे इसके साथ रिलेट करना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। इंडिया ने मजीद कहा था कि हमने जो पाकिस्तान पर हमले किए वहाँ किसी टेररिस्ट का एक फैमिली मेंबर भी मरा। अगर मान लें आपकी ये बात ठीक है, वो मर भी गया, तो ये भी इलीगल था क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप किसी भी टेररिस्ट के फैमिली मेंबर को उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो भी उस काम में मुलविस था। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया में ये अटैक उस वक्त ही क्यों होते हैं जब उनके इलेक्शन नजदीक आ रहे होते हैं। अगर हम पुलवामा अटैक को देखें जो 2019 में हुआ था, वो भी उसी वक्त हुआ था जब इलेक्शन में कुछ दिन रहते थे, और ये पहलगाम अटैक भी उनके इलेक्शन से चंद दिन पहले हुआ है। यहाँ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तो बजाय इसके कि मैं इसका जवाब दूं कि इंडिया में इलेक्शन से पहले ऐसे टेरर अटैक क्यों होते हैं, आइए ध्रुव राठी से ही पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्रुव। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये राठी के बयान से जो लग रहा है और बहुत हद तक प्रूफ भी हो चुका है कि इंडिया की गवर्नमेंट की ही कुछ पार्टीज या टेरर अटैक करवाती हैं ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक नफरत फैले। इंडिया में चूंकि हिंदू ज्यादा तादाद में हैं, तो वो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़काती है और फिर वो उनको ही वोट देते हैं ताकि वो हमें मुसलमानों से बचा सकेंगे। तो ये एक्चुअली में गेम है जो यहाँ पर खेली जा रही है। अगर इंडिया वाकई उन टेररिस्ट को ढूंढना चाहता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें इंडिया में ही क्यों नहीं ढूंढ लेता, क्योंकि जितने भी अटैक करवाए जाते हैं उनकी सारी प्लानिंग इंडिया में ही होती है। लेकिन ये वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और सीधा पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान भी उन कंट्री में शामिल है जो टेररिज्म की विक्टिम है। पाकिस्तान में अब तक 17,000 लोग मर चुके हैं दहशतगर्दी की वजह से, उनमें कई आर्मी ऑफिसर और बच्चे भी शामिल हैं। तो यहाँ मैं इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सब इत्तेफाक में रहें और मीडिया पर जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उनसे सावधान रहिए। आप इंडिया और पाकिस्तान के इस वार को कैसे देख रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कीजिए। खुश रहें और खुशियां बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।